Susan invited certain amount of money into schemes A and B, which offer interest at the rate of 8 per annum and 9 per annum percent per annum, respectively. She received rupees 1860 as annual एक मिनट insert प्रतीक, एक मिनट। interest. अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको मालूम पड़ गए हैं, टू स्कीम्स ए एंड बी। ठीक है, तो दोनों स्कीम में कितना कितना इन्वेस्ट करा, वो एक्स और वाई रुपीज़ आपको निकालना है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब Yes, sir. एनुअल इंटरेस्ट पर एनम, ये दो वर्ड्स से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा ही आपको इसमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको इसमें निकालना है ना? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? P पीआरटी, into R upon 100. PRT by 100. पीआरटी बाय 100। ठीक है, जहाँ पे आपका टाइम कितना हो गया, 1 ईयर का। रेट आपको दे रखा है 8% या फिर 9% पहले केस में, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई पहले केस में। ठीक है, एनी डाउट? Yeah. No, sir. No, sir. तो x इंटू 8 × 1/100 करने के बाद जो इंटरेस्ट आया, y इंटू 9 × 1/100 करने के बाद जो इंटरेस्ट आया, वो दोनों इंटरेस्ट का सम आपको दे रखा है कितना, 1860 रुपीज़। एनी डाउट? No, sir. No, sir. इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एसपी वाला लॉजिक लगा के आप प्लस मत कर देना। इंटरेस्ट जैसे आप ये निकालते हो एसआई, वो फॉर्मूला को यूज़ करना है। देखो एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर के लिए सेम ही होते हैं। ये चीज़ भी बहुत लोगों को पता नहीं है, आप कैलकुलेशन करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर पर एनम ना होते हुए या 1 साल ना होते हुए 2-3 साल की बात होती है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज आए तो अच्छा है इंटरेस्ट आए तो अच्छा है ना? आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? तो स्कीम ए में No, sir. कितने पैसे इन्वेस्ट करें, एक्स रुपीज़, इसमें वाई रुपीज़, है ना? ये चीज़ आप लिख दोगे? Yes, sir. चलो एक बार लिख देता हूँ। लेट केस 1 टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या, एस आई फॉर ए प्लस एस आई फॉर बी। एनी डाउट? No, sir. ये है आपका 1860 इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 1/100 प्लस वाई इंटू 9 इंटू 1/100। 100 यहाँ गया, सो 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1860, 20 और। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क बेटा। No, sir. No, sir. वेरी इजी, वेरी हार्ड? Very easy. Sir, very easy. Sir. वेरी इजी। अब यहाँ पे प्रतीक वापस से पढ़ना, आप वापस से क्या पढ़ना, आगे पढ़ना। हाउएवर से क्या लिखा है? However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, एक मिनट, इसका she मतलब क्या would. हुआ कि ए में 9% और बी में अब 8% हो गया है। आया समझ में आपको? इंटरचेंज कर रही है वो, इसका मतलब क्या है, जितने परसेंट ए में था वो हो गया है अब बी में, है ना, और जितना बी में था वो ए में। तो क्या होगा आगे? शी वुड, हाँ, She would have received rupees 20 more as annual है ना। interest. अब इसका How much एनुअल इंटरेस्ट money? कितना आया था पहले केस में? 186000. नहीं 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 1860 आया था ना। Yes, sir. टोटल इंटरेस्ट 1860 था, तो 1860 में अब 20 रुपीज़ और ज़्यादा हमें मिल रहे हैं अगर वो रेट्स चेंज कर रही है तो, स्कीम्स के रेट में अदला बदली कर रही है तो। आया समझ में? क्लियर के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो केस 2 में टोटल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 1860 प्लस 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो
80। और इसमें क्या हुआ, एस आई ए प्लस एस आई बी, इसमें आपका आ गया 9%, इसमें आ गया 8%। ओके बेटा। सो कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. वेरी इजी, वेरी हार्ड? Very Sir, easy. very easy. वेरी इजी। अब ये और इजी हो जाएगा, है ना, इजीएस्ट हो जाएगा अगर आप इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो। मेथड। Sir, elimination method. हाँ एलिमिनेशन में जैसे पायल, प्रतीक और मयंक, ये तीनों बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, कोई एक जना बताए तीनों में से। सर इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे। सर इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन सर वन को, 8x इक्वेशन 1 को 9 से और इक्वेशन 2 को 8 से। ओके चलो आप दोनों जो बोल रहे हो वो सेम ही है, ठीक है। मयंक, आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? नहीं सर सेम ही है। अच्छा आप भी यही कह रहे हो। देखो आप तीनों ने ये बात जो बोली, जो सजेशंस दिए कि एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, वो ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आपको x और y के कोएफिशिएंट्स डायगोनली सेम मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो और इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दो। तो इससे क्या होगा, x और y अकेले हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर। ये अप्रोच आपको मैंने बताया था। इसके बाद फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अगर आप डायरेक्टली 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बहुत लंबा आंसर आएगा, 1860 इंटू 9, 18800 इंटू 8, आप उलझ जाओगे, है ना। तो 1 प्लस 2 करो, क्यों? क्योंकि 8 इधर है तो 8 इधर है, 9 इधर है तो 9 इधर है। ओके, सो 17x। ओके बेटा। अब No, सेकंड sir. माइनस फर्स्ट आपने किया तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। अब यहाँ पे आप देखो सिर्फ 8000 6000 बच रहा है, तो 2000। क्लियर? अब ध्यान से आप देखिए 374 है ना, 374 में ही 34 आपको दिख गया, फिर 34 वापस से दिख गया, है ना। 374 जो है इसमें 34 दिख रहा है ना आपको, फिर एक और 34 दिख रहा है, यस और नो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,000। क्लियर? वेरी इजी, वेरी हार्ड, वेरी इजी। है ना। Sir, very. ओके, नाउ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक बार आप ऐसा कर दीजिए। सो 22000 प्लस 2000, ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 24000। सो x इज इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। ओके, अब ये 12,000 है तो y कितना हो जाएगा, 22,000 माइनस 12,000 मतलब 10,000। एनी डाउट? नो सर। आप खुद No, देख sir. लीजिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने इजी गोइंग आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीका आता है तो। ठीक, लॉन्ग Yes, आंसर sir. टाइप क्वेश्चन रहेंगे नहीं फिर वो। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. नो सर। हाँ सर। करो नोट डाउन इसे प्लीज़।